जब भी हम बड़े साइज के मछली के बच्चे अपने तालाब में डालते हैं, जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, और उसका वीडियो डालते हैं आप लोग के लिए, तो किसानों का ये सवाल होता है कि सर क्या हमें ये बच्चा आप दे सकते हैं 200 ग्राम वाली या 100 ग्राम वाली। आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा गहरी चीज़ें, गहरी बातें समझ में आएंगी। कैसे आप बच्चा खरीदने में पैसा बचा सकते हैं और ठगाने से बच सकते हैं। लोग ये करते हैं कि बड़ा बच्चा तो उनको पसंद आता है, और जैसे ही हम वीडियो डालते हैं 100 ग्राम का, जैसे हमारे पास नर्सरी है तो उसमें हम तैयार करते हैं और बड़े तालाब में लाकर उसको डालते हैं। 100 ग्राम का कतला हो गया, 100 ग्राम के आसपास का रोहू हो गया, या 200 ग्राम का अभी हमने 100 पीस एक तालाब से लाकर डाला था, उसका वीडियो हमने डाला। तो किसानों का 3-4 प्रश्न था। एक, उनका कहना था कि सर आप ये साइज़ का बच्चा अपने तालाब में डाल रहे हैं और हम लोग ये साइज़ में मछली को मारते हैं या मछली को निकालते हैं तालाब से बेचने के लिए। दूसरा ये सवाल था किसानों का कि सर हमें आप 200 ग्राम का दे दीजिए कतला, या 200 ग्राम का रोहू, या 200 ग्राम का अन्य बच्चे। तो उनसे हमें ये कहना है सर कि अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है, अगर मैं आपको 100 ग्राम के बच्चे देता हूँ, एक गाड़ी, यानी कि 4 कुंटल या 5 कुंटल, 100 ग्राम के बच्चे 5,000, 4,000 1 एकड़ के तालाब में डाले जाते हैं। अगर मैं 4 कुंटल ही आपको देता हूँ और 300 रुपया ही रेट लेता हूँ पहुँचा करके, गाड़ी भाड़ा भी इंक्लूडेड उसमें रहेगा, तो वो बच्चे लगभग 1,20,000 रुपये के हो जाएंगे। 1,20,000, 1 एकड़ के तालाब में 1,20,000। अगर किसी का 10 एकड़ का तालाब है तो 12 लाख रुपया। मतलब उसका समझिए कमर टूट जाएगा बच्चे में ही। बच्चा तो उन्हें बहुत पसंद आता है 100 ग्राम वाला, और हर किसी को पसंद आता है, क्योंकि 100 ग्राम के मछली को जब हम अपने तालाब में डालेंगे तो 3 से 4 महीना बहुत है उसको किलो साइज करने में। 3 से 4 महीना, हम तो 3 से 4 महीना में 1 किलो करते हैं 100 ग्राम का बच्चा, 200 ग्राम के बच्चों को। लेकिन आपको जब हम देंगे 100 ग्राम के बच्चे या 200 ग्राम के बच्चे, तो आपको कितना महंगा पड़ रहा है वो आप नहीं जोड़ रहे हैं। इसके अलावा आप ये समझिए कि अगर आप एक 50 बाई 50 फीट का ही नर्सरी कर लेते हैं और मात्र उसमें 10,000 पीस या 20,000 पीस ही आईएमसी डालते हैं, कम फीडिंग में भी 6 महीना में आप 100 ग्राम कर रहे हैं, फिर भी बहुत अधिक खर्च आएगा। तो आपका 20 से 25,000 रुपये तक का खर्च आएगा उसको 100 ग्राम करने में। लेकिन आपको ये करने के अलावा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम 1.5 लाख 2 लाख के बच्चे ही खरीद लें, तो एक नर्सरी आपके लाखों रुपया बचाना चाह रहा है, बचा सकता है। अगर आपके पास नर्सरी होगा तो लाख 1.5 लाख रुपया सिर्फ 1 एकड़ से बच्चा आप डालने में बचा सकते हैं। हम घुमा फिरा कर इसलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि घुमा फिरा के हम नर्सरी पे ही आ रहे हैं। नर्सरी क्यों ज़रूरी है उसके इस्तेमाल के ऊपर, फ़ायदे के ऊपर ही हम आ रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हमने बताई इसके पीछे कारण है नर्सरी। अगर आपके पास नर्सरी होगा, 20-25 हज़ार रुपये के खर्च में आप 100 ग्राम के 5 कुंटल, 4 कुंटल, 3 कुंटल मछलियों का जो है वो साइज़ ले सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं। भले ही 6 महीना लग जाए, लेकिन आप ये कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपका अगर बड़ा तालाब है, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ का, 3 लाख 4 लाख रुपया आप लगाइएगा 100 ग्राम का बच्चा खरीदने में, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पहले ही बच्चा डालने के समय में ही आपको उतना अधिक कॉस्ट आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। लेकिन किसान ये करना नहीं चाहते। देखिए, मछली पालन में ऐसा है कि जितना अधिक आप पैसे बचा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। रिस्की बिजनेस है,
फ़ायदेमंद बिज़नेस तो है ही, साथ में रिस्की बिज़नेस भी है। मछली को 1 किलो तक ले जाने के बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे खर्च भी आते हैं। अगर हमें सही रेट नहीं मिला तो बहुत नुकसान होता है, और सही बच्चा नहीं मिला, किसी सप्लायर से हमने बच्चा लिया और बच्चा बढ़ नहीं रहा है भोजन देने के बावजूद, तो भी नुकसान होता है। तो आप 100 ग्राम का मछली खरीदने से बचिए, 100 ग्राम का मछली तैयार कीजिए। 50 ग्राम का मछली खरीदने से बचिए, 50 ग्राम का मछली तैयार कीजिए। जब भी खरीदिए, स्टैंडर्ड साइज का मछली नहीं खरीदना है, स्टैंडर्ड साइज का मछली तैयार करना है, अपने पास उसको तैयार करना है। 1 इंच से 100 ग्राम ले जाना है, भले 6 महीना लगे, खुद से करना है। आपके बहुत पैसे बचेंगे। जितना भी एकड़ आपका तालाब है, 5 एकड़, 10 एकड़, 1 एकड़, आधा एकड़, उसके अनुसार से नर्सरी में बच्चे डालिए। 5,000 बच्चे बढ़ा कर डालिए। 2 एकड़ के लिए आपको 10,000 बच्चे चाहिए स्टैंडर्ड साइज, तो आप 20,000 पीस बच्चे डालिए, उनको खिलाइए, अच्छे से रखिए। वो 6 महीना 5 महीना में 100 ग्राम के आसपास जाएगा, और फिर आप उसको अपने बड़े वाले तालाब में डालिए। तो एक नर्सरी आपके बहुत सारे पैसे को बचा सकता है, बहुत अधिक समय को बचा सकता है। अपने हर वीडियो में हम बताते हैं नर्सरी के बारे में। नर्सरी होगा, बहुत फ़ायदा आपको देकर जाएगा। आप बच्चों को सेल भी कर सकते हैं। जो बच्चे आपके लिए पर्याप्त है उतने को आप तालाब में रखेंगे, बाकी के बच्चे को आप सेल भी कर सकते हैं नर्सरी के माध्यम से। लेकिन किसान करते हैं कि छोटे तालाब को नर्सरी के रूप में इस्तेमाल ना करके उसको कल्चर का तालाब बना देते हैं। जैसे 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 5 कट्ठा तक का तालाब है, 10,000 स्क्वायर फीट तक का तालाब है, 100 गुना 100 लंबा चौड़ा तालाब है, उसको नर्सरी के रूप में इस्तेमाल करिए। बड़े तालाब में कभी भी छोटा बच्चा नहीं डालना है। छोटा बच्चा नर्सरी करके 100 ग्राम बना के बड़े तालाब में डालिए। 1 साल में 2 कल्चर रोहू कतला का बड़े आसानी से होगा। तो हम बड़ा बच्चा बोलिएगा हमें देने के लिए, हम दे देंगे, लेकिन खर्च इसमें आपका अधिक आएगा। एक बार में आपको अधिक पैसा देना पड़ेगा। तो किसानों से ये हमारा एक सुझाव है, इसको मानिए। नर्सरी के ऊपर चर्चा कीजिए। नर्सरी छोटा सा भी 2-3 कट्ठे का लीज पर लीजिए, या अपना है उसको खुदवाइए। और नर्सरी में आप हाई डेंसिटी में बच्चे रख सकते हैं, और अच्छा फीडिंग करके 50 ग्राम 100 ग्राम स्टैंडर्ड साइज बना के उसको अपने बड़े तालाब में डालिए। फिर जो उसका ग्रोथ होगा वो बहुत शानदार होगा, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। ये प्रक्रिया आप करिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है।